प्राइम 18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। थाना सदर क्षेत्र अंतर्गत गुरु गोविंद नगर का एक मामला सामने आया है, जिसमें एक कलयुगी दादी द्वारा अपने ही 2 पोतों के मकान को फर्जी तरीके से बेच दिया है। यह दोनों मासूम बच्चे हैं जो अपना खुद पालन पोषण मजदूरी करते हैं। सोनू और कहना नाम के 2 मासूम बच्चों को कलयुगी दादी ने दर भटकने पर मजबूर कर दिया है। दोनों का सहारा देने के लिए गुरु गोविंद नगर के क्षेत्रीय वासी इन दोनों मासूम बच्चों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त थाना सदर के अंतर्गत गुरु गोविंद नगर जो आता है क्षेत्र, उसके अंदर हम मौजूद हैं। एक विवादित मैटर चल रहा है। यहाँ पर एक दादी ने अपने पोतों का हक मारा है, जिनका ना बाप है, ना माँ है, ना बहन है। 2 भाई हैं जैसे बस, जो अपना काम कर अपने घर की गुजर करते हैं। शाम का खाना खाते हैं, सुबह का खाना खाते हैं। सिर्फ अपने ही ऊपर डिपेंड है दोनों भाई। अब दोनों भाइयों से पूछते हैं हम, ये मैटर क्या है, इसमें हुआ क्या था, किस तरीके से। इस मकान की कीमत कम से कम 10-12 लाख की लगाई जाती है, मगर दादी ने जल्दबाजी के अंदर इस मकान को मात्र 4 लाख रुपए में बेच दिया। पूछते हैं बच्चों से, बेटा क्या नाम है आपका? खाना क्या मैटर है ये? हमारी दादी ने मकान बेच दिया है, ऊपर से ऊपर हमको पता भी नहीं चला। अच्छा, तुम्हारे पापा हैं? नहीं। मम्मी? नहीं। और कोई घर के अंदर? और कोई नहीं, हम 2 भाई हैं। अच्छा, तुम जो खाना पीना खाते हो वो कैसे खाते हो? मिल जाता है तो खा लेते हैं, नहीं मिलता तो भूखे सो जाते हैं। कोई और नहीं है तुम्हारे ऊपर इस तरीके से कि आपको खाना पीना खिला देगा? नहीं, कोई और नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? सोनू। सोनू, ये आपका छोटा भाई है? दोनों भाई काम करते हो? दोनों भाई। अगर काम नहीं होता तो क्या? काम नहीं मिलता तो फिर एक दिन तो छुट्टी है जाती है, फिर घर पे आराम से कैसा होता है? ऐसे ही गली वाले कर देते हैं। तो दादी ने आपके मकान बेचा, आपको बताया? वो हमको नहीं बताया, वो ऊपर से रजिस्ट्री करा ली थी, हमको वैसे नहीं। मकान किसने खरीदा? खरीदार कौन है? राखी। यहीं के रहने वाले हैं? हम तो यहीं कहीं पर ऊपर रहने वाले। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मैं खोशी कला से कमल सिंह बोल रहा हूँ, इनका मामा हूँ। बच्चों के मामा है? हाँ जी, बच्चों का मैं मामा हूँ। इनको बिना बताए मकान बेच दिया है। किसने बेचा मकान? इनकी दादी ने मकान बेच दिया है। इनको कुछ नहीं दिया? इनकी दादी नहीं, कुछ नहीं दिया इनको, और धमकी दी जा रही है कि मकान खाली करवाया जाएगा, मार पीट के भगाए जाएंगे बच्चों को। आपने इसकी शिकायत कहीं की है? हाँ, शिकायत की है। हाँ, की है। SDM के पास में की है। अब कब की थी? कल भी करके आए हैं, उससे पहले भी 2-3 दिन पहले करी है। 2 बार शिकायत कर चुके हैं। इसका जवाब क्या दिया? उनने कहा है कि मकान खाली नहीं किया जाए, आराम से तुम रहो, तुम्हारा न्याय कराया जाएगा। धमकी कौन दे रहा है? धमकी सामने वाले भी, जो जिसने लिए वो भी दे रहे थे कल, कि हमको पीट के भगा देंगे बच्चों को। शिकायत आपने पुलिस में की? हाँ, शिकायत करिए। और इनकी दादी भी दे रही है, दादी रह रही है फिरोजाबाद अपनी लड़की के साथ। ये देखिए, इस वक्त ये परिवार बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ महसूस कर रहा है अपने आप को, क्योंकि इनको धमकियां दी जा रही है, लगातार धमकियां दी जा रही है। मकान खाली करने की कोशिश कराई जा रही है इन लोगों से, मगर इनका कहना यही है कि हम मकान खाली करके जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, रहेंगे तो रहेंगे कहाँ। यही छत है जिस छत के नीचे ये बच्चे दोनों रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या नाम है दादा आपका? अशोक गुप्ता। आप कौन है बच्चों के? बच्चों पड़ोसी। पड़ोसी है आप? हाँ जी। जब पड़ोसी हैं तो इनके साथ क्या हुआ है बच्चों के साथ में? बच्चे ने मकान दादी ने बेच दिया, और ये खाली कराने के लिए मैंने इनसे पहले ही कह चुका था, ये खरीदार से नहीं तो मकान को मत लेना। जिन खरीदार ने किया गया है जबरदस्ती से ये मकान दिया है। अच्छा, क्षेत्र के लोग किसके पक्ष में हैं यहाँ पर? हम इनके पक्ष में। क्षेत्र आपका बच्चों के पक्ष में? हाँ जी, हाँ, इनके पक्ष में। बच्चों के साथ कैसा हुआ? मैं लोकतंत्र आदमी हूँ। मैं इनके बच्चों को सहायता मिले। अब आप किसी अधिकारी से मिले? हाँ, मैं DM साहब से मिला, परचो मिला, कल भी मिला। क्या उन्होंने? सुनने नौकरी है कि आपको खाली नहीं कराना बच्चे। हाँ, आदेश दे दिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भूरी सिंह है। मैं दादी का इनकी दादी के कौन है? दादी का मैं भाई हूँ। खास भाई है? सगा भाई हूँ। अच्छा, आपकी बहन ने जो बच्चों के साथ अन्याय किया है वो सही किया है, गलत किया है? उसने बहुत ही गलत किया है। हम लोगों को पता भी नहीं चलने दिया, ऊपर से ऊपर ही मकान को बेच दिया है, और अपनी दोनों लड़कियों के पास जो है उनको पैसा दे रखा है। अच्छा, और हमने इस मकान की कीमत कितनी आकी है? इस मकान की 10-12 लाख रुपए के समथिंग में मकान की कीमत है।
जो मात्र 4 लाख रुपए में बेच रखा है। ऐसा क्यों करा उन लोगों ने? बच्चों को वो काम क्या हटाने के लिए? इसमें लड़कियों का हाथ है, क्योंकि इन बच्चों को हटाना चाहते हैं और वो लड़कियों को पैसा दे रखा है। एक का नाम रूबी है, एक का नाम गुड्डी है। उनके कहने में सिखाने में ये दादी ने ये मकान बेच दिया, ये बच्चे बेचारे बेसहारा हो गए। मैं सरकार से यही गुहार करता हूँ कि इन बच्चों को न्याय मिले, इन बच्चों को रहने की। प्रशासन पे आपका भरोसा है? हाँ, प्रशासन पे मेरा पूरा भरोसा है। हम कमिश्नर साहब के पास भी गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया नहीं कि बच्चों के ऊपर कोई ज्यादती नहीं की जाएगी और ना ही किसी बच्चे को निकाला जाएगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बच्चों के पड़ोस भी जो बच्चों के पक्ष में आए हुए हैं, वो लोग बच्चों को लेके जिला अधिकारी महोदय, कमिश्नर साहब के पास ये लगातार जा रहे हैं। प्रयास यही है इन लोगों का, पड़ोसियों का, कि इन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। मैं अपने साथी मुबीन खान के साथ अनीस खान, आगरा से। नाम गीता देवी है। गीता जी, इन बच्चों के साथ में क्या बता दें? उनकी दादी ने बहुत बड़ा अन्याय किया है, बच्चों का मकान बेच दिया है। उनके ऊपर बच्चों को मालूम नहीं पड़ी है, हम लोगों को नहीं मालूम पड़ी, हमें तो बाद में मालूम पड़ी है। तब जो बच्चों का हमने साथ दिया है इन बच्चों का, ये भूखे भी रहते हैं, इन्हें हम खाना खिलाते हैं, अपने घर पे भी खिला देते हैं। कभी कभी हम बना जाते, कल भी बनाया हमने खाना, परसों भी बनाया इनका खाना हमने, कोई बनाते और गली में सब इनका साथ दे रहे हैं। पूरा क्षेत्र आपका इनके साथ है। जिस समय ये कब्जाने को लोग आएंगे, हम उन्हें कब्जा नहीं कर देंगे, हम मारेंगे उन्हें। पुलिस आती है तो है? साथ में अगर पुलिस आती है तो पुलिस कैसे आएगी? हमारे वहीं का निवासी हूँ। इस मकान में, इस इलाके में रागी नाम की महिला रहती है किराए पर। तो उसने जालसाजी तरीके से धोखाधड़ी में लेके राजदीप चौहान का पति है, इसका नाम बैनामा कराया है। इनकी दादी फिरोज रहती हैं और उनसे कोई संपर्क नहीं है इसमें। ये मकान के बाबा ने बनवाया था और उन्होंने देख रेख करी थी। वो 10-12 साल पहले ही जा चुके हैं यहाँ से। अच्छा, ये बच्चे आपके सामने पैदा हुए हैं? हाँ, हमारे सामने पैदा हुए हैं, इसी घर पैदा हुए हैं। और इसके पिताजी तो रमेश गुजर चुके हैं, उन्होंने देख रेख करी थी। वो बिजली का बिल भरते थे। दादी का तो मैं वास्ता ही नहीं था कब से, तो जा चुकी है वो तो वहाँ से। अब तो क्या बच्चों के साथ न्याय हुआ है? बहुत अन्याय हुआ है बच्चों के साथ। और आप पड़ोसी हैं, आप पड़ोसी हैं, आप किसके साथ खड़े हैं? आप इनके साथ खड़े हैं बिल्कुल, और पूरे कॉलोनी इनके साथ खड़ी है। और यहाँ के माननीय पार्षद जी भी आप बोल गए, उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, आप जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की? जी मैंने नहीं की थी, गई थी लेटर में टाइप किया, दस्तावेज लेकर तहसील में। और मैं आपको नई बात बता दूं, इसकी सर्किल रेट बैठ रही है कम से कम 10-12 लाख रुपये, और मौजूदा कीमत इसकी 15 लाख से अधिक है। तो उन्होंने धोखाधड़ी देखिए 4 लाख में खरीदा है। ये तथ्य साबित करता है कि उन्होंने बहुत बड़ी धोखाधड़ी करी है। 400 का प्राप्त आता है इनके। आप कब्जा नहीं देंगे? नहीं, इनको कब्जा नहीं मिलना चाहिए। अगर बच्चों का हिस्सा भी है उसमें, और इनके साथ अन्याय हुआ है। और जो राजदीप चौहान है उस पर मुकदमा लिखाना चाहिए 420 का, क्योंकि उसने जो गवाह दिखाया गया है वो भी फर्जी है, इस इलाके की नहीं है। अगर वो सगरी में मकान बिकता तो गवाह भी यहीं के होते और बच्चे भी होते गांव में। इसीलिए राजदीप चौहान और राशि के मुकदमा लिखाया है। हमारा नाम जलधारा है। ये आप इन बच्चों के पड़ोसी हैं? हाँ, पड़ोसी। आपने बच्चों की पैदाइश भी यहीं की देखी? हाँ, हमने देखी है। इनकी दादी ने इनके साथ न्याय किया है? अन्याय किया है। किसको मकान बेचना है? राखी नाम की एक लड़की है, उसको तो वो कब्जा लेने आ रही होंगी वो? हाँ, कब्जा कह रही है कि अब ये इसके मामा चले जाएंगे ना, उसके बाद में हम अपना कब्जा कर लेंगे। आप किसके साथ खड़े हो? हम तो बच्चों के साथ खड़े हैं। जब बच्चों बता दें, बच्चा ये कह रहा है कि हमारा काम होता है तो खाते नहीं तो निकालते हैं, पर हाँ ऐसा ही है। हमारे पड़ोसी हमारी मदद। हाँ, हम मदद करते हैं बच्चों की। हमें गाली देती है उसकी दादी, गाली देती है हमको। यूँ कह रही थी कि अगर इधर एक कमरे में घुसेगी तो उसे मार लगाएंगे हम। क्यों देती है इसका साथ? इसकी माँ का भी साथ दिया था। इसकी माँ ऐसी थी, पतली पतली सी, बहुत बीमार थी। इनके दोनों के माँ बाप नहीं है? नहीं, तो एक भी नहीं है माँ बाप। ना माँ है ना बाप है। कितने समय हो गया? हो गए कम से कम 10 साल, 5-6 साल हो गई इसको। हाँ, माँ बाप को मरे। हाँ।